Hello, my knowledge hunters. I hope you all are doing good. So let's get started towards our knowledge hunting. Hey guys, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी रिटेल ट्रेड की एक सीरीज स्टार्ट की थी और उस सीरीज की हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इसेंशियल्स फॉर अ सक्सेसफुल रिटेल ट्रेड। गाइस, सिर्फ एक रिटेल ट्रेड को इस्टेब्लिश करने से, उसको स्टार्ट करने से क्या उसको सक्सेस मिल सकती है? क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हमें अपने रिटेल ट्रेड को सक्सेसफुल बनाना है तो कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। गाइस, वैसे तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है अपने रिटेल ट्रेड को शुरू करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 5 मंत्राज ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, जिनको तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो कौन से ऐसे मंत्राज हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा रिटेल ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, आइए आज इनको देख लेते हैं। गाइस, पहला ऐसा फैक्टर जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने रिटेल ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर गुड्स। जो गुड्स हम अपने रिटेल ट्रेड में डील करेंगे, जिनको हम बेचेंगे, कस्टमर तक प्रोवाइड करेंगे, वो कैसे गुड्स होने चाहिए, उनका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर सपोज करो कि हम ऐसे गुड्स बेचने बैठ गए हैं जिसकी नीड्स हमारे कस्टमर्स को है ही नहीं, तो क्या वो गुड्स बिकेंगे? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं बिकेंगे। वो गुड्स तो हमारे ऐसे ही शोरूम में रखे रहेंगे, लेकिन उनकी सेल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे कस्टमर को ना ही उसकी डिज़ायर है और ना ही उसकी नीड है, राइट? तो हम ऐसे गुड्स को अपने शोरूम में रखेंगे, अपने रिटेल शॉप में रखेंगे जिनकी कस्टमर को एक्चुअली में नीड है, क्योंकि जहाँ नीड है उसी के तो सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स परचेज किए जाएंगे ना। तो गुड्स को परचेज वहीं होगा जहाँ पर उसकी नीड है। इसीलिए हमें ये बहुत ध्यान में रखकर सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन से गुड्स को अपनी रिटेल शॉप में रखेंगे, कौन से गुड्स को कस्टमर तक प्रोवाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर गुड्स। गुड्स जो है जिसमें हम डील करना है वो बिल्कुल सही से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरा फैक्टर है परफेक्ट नॉलेज अबाउट गुड्स। गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जिस भी गुड में हम डील कर रहे हैं, जो भी गुड हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस गुड की कंप्लीट नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम किस गुड के बारे में बता रहे हैं, किस गुड को डील कर रहे हैं, कौन सा गुड है जो कि हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके फीचर्स ही हमें नहीं पता है, तब तक हम कैसे किसी पर्सन को, किसी भी कस्टमर को परसुएड कर सकते हैं कि वो हमारा गुड खरीदे? जब तक हमें अपने गुड के बारे में ही नहीं पता है, हम दूसरे को कैसे बताएंगे, कैसे उसको सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ ये गुड आपके लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे गुड कैसे हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस गुड के बारे में अच्छी सी नॉलेज ले लेनी है। उस गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या यूजेस हैं, क्या नेक्स्ट यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें उस गुड के बारे में, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब कुछ पता कर लो। उसके बाद में ही हम किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर गुड को परचेज करें, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो जाता है कि गुड के बारे में परफेक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज अट्रैक्टिव डिस्प्ले एंड एडवर्टीजमेंट। गाइज, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स में हम डील कर रहे हैं, लेकिन वो गुड्स हमने बिल्कुल भी अच्छे से डिस्प्ले नहीं किए हैं, उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं की है, हमारी शॉप में ऐसे ही गंदी तरीके से गुड्स पड़े हुए हैं जिनको देखने का भी मन नहीं हो रहा है, इतनी गंदी तरीके से गुड्स हमने रख रखे हैं, तो क्या वो बिकेंगे? बिल्कुल नहीं बिकेंगे। भले ही वो ब्रांडेड हो, फिर भी वो नहीं बिकेंगे। जैसे कि अगर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो कि अगर हम मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स हो गए, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से एक सिंपल चीज़ को भी ऑर्गेनाइज करके वो रखते हैं, कितने अच्छे तरीके से कोई भी सिंपल सी चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले होती है।
उसी डिस्प्ले की वजह से हम एक सिंपल चीज़ को भी, भले ही वो नॉन ब्रांडेड भी हो, लेकिन हम उसके लिए भी अच्छे खासी कॉस्ट पे करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये किसके लिए कॉस्ट हमने पे की? उस डिस्प्ले के लिए। गाइस, जितनी ही अट्रैक्टिव हमारी डिस्प्ले होगी, जितनी अच्छी तरीके से, जितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हमने एडवर्टीज़मेंट की होगी किसी भी गुड की, उतनी ही हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी। इसीलिए अगर हमें रिटेल ट्रेड में सक्सेसफुल होना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने गुड्स को डिस्प्ले करें और जितना हो सके उतनी इफ़ेक्टिव वे में उस गुड की एडवर्टीज़मेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, जो फोर्थ फैक्टर है, वो है सुइटेबल बिजनेस लोकेशन। गाइस, किसी भी बिजनेस की लोकेशन ही मेन फैक्टर होती है उसके सक्सेस के लिए। अब ऐसा क्यों है? अब सपोज करो आपने एक ब्यूटी पार्लर खोला है, ठीक है, या फिर एक सैलून खोला है, ऐसी जगह खोल दिया है जहाँ पर लोग आ ही नहीं सकते, जंगल है, पूरा जंगल एरिया में आपने ये खोल दिया है अपना, ठीक है, सैलून खोल दिया है, तो क्या वहाँ लोग आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाए, क्योंकि लोग ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है, तो बिजनेस कैसा? ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी जगह पर, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस है वो, वहाँ पर बीच में आपने क्या कर रखा है? एक बहुत ही छोटा सा ही रिटेल शॉप खोल दिया है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इजी टू रीच है, लोग आसानी से वहाँ पहुँच रहे हैं, तो और लोग ज़्यादा भी हैं आसपास, तो वहाँ पर क्या करेंगे? लोग आपके यहाँ ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे और आपका छोटा बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ये किस बात से हुआ? कि आपकी बिजनेस की लोकेशन कैसी है। ठीक है, आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर थी जहाँ पर लोग आसानी से आ जा सकते थे, तो छोटा बिजनेस होने के बावजूद भी आपका बिजनेस ग्रो कर गया। और अगर आपने ऐसी जगह पे अपने सैलून करा था जहाँ पर जंगल था पूरा, लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, ना कोई रोड थी, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ नहीं था, वहाँ पर अगर आपने खोल दिया अपना सैलून, बहुत ही अच्छे तरीके से खोला, फिर भी लोग नहीं आएंगे और आपका सैलून एक दिन बंद ही हो जाएगा। तो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है बिजनेस लोकेशन। इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो रिटेल शॉप्स होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, आपकी शॉपिंग मॉल्स हैं, ये सारे ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हम इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा मंत्रा है सक्सेस पाने का रिटेल ट्रेड में, वो है क्रेडिट फैसिलिटी। भाई सपोज करो कि आपको एक शॉप पर बिल्कुल कैश में माल मिलता है, ठीक है, आप जो भी लेने जा रहे हो, गुड्स लेने जा रहे हो, वो बिल्कुल कैश में मिल रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं, अगर एक पैसा भी कम है हम आपको क्रेडिट बिल्कुल नहीं देंगे, आपको तुरंत कैश लेकर आना पड़ेगा और आपको ले जाना है सामान। दूसरी बगल में एक शॉप और है जो कि क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है, जो कह रही है आपके पास अभी पैसे नहीं है, फिर भी आप हमारे यहाँ से गुड्स ले जाइए, जब आपके पास पैसे हो जाएं आप पे कर दीजिएगा। तो आप कौन से शॉप में सामान लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली उस शॉप में ज़्यादा ही लोग जाएंगे जहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इसीलिए हमने यहाँ पर ये फैक्टर लिया है, क्योंकि अगर हमारी क्रेडिट फैसिलिटी हम अवेलेबल करा देते हैं तो हमारी सेल्स अल्टीमेटली इंक्रीज़ होगी और क्या होगा कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने रिटेल ट्रेड में। सो गाइस, ये मेनली 5 फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इतने काफ़ी हैं, तो हम इतने फैक्टर्स को ही अच्छे से देख लेंगे। Hey guys, hope this video proved helpful to you, and if you like this video, please give us thumbs up. Please do like, share, subscribe, comment, and yeah, keep your knowledge hunting on.